जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले में बाजियाब होने वाले मुसाफिरों ने बताया कि हमला आवरों का असल टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे जो ट्रेन में सवार थे और छुट्टी पर घरों को जा रहे थे। उनका कहना है कि हमले के बाद ट्रेन को हाईजैक करने वाले दहशतगर्द आपस में बलोची में बात कर रहे थे और उनका लीडर इन्हें बार बार एक ही हिदायत दे रहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर खुसूसी नजर रखो, ये हाथ से निकलने नहीं चाहिए। बीबीसी उर्दू से गुफ्तगू करते हुए ट्रेन के एक मुसाफिर ने हमले का तफसीली अहवाल बयान किया। जाफर एक्सप्रेस की बोगी नंबर 3 में मौजूद मुश्ताक मोहम्मद का कहना था कि हमले का आगाज एक बहुत बड़े धमाके से हुआ। वो बताते हैं कि धमाका इतना शदीद था कि ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे हिल कर रह गए और मेरा एक बच्चा नीचे गिर गया। मुश्ताक मोहम्मद के मुताबिक इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई जो 1 घंटे तक जारी रही। इस फायरिंग के दौरान ऐसा मंजर था जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मुश्ताक मोहम्मद बताते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता फायरिंग रुकी और मुसल्लह अफराद बोगियों में दाखिल हो गए। उन्होंने लोगों के शनाख्ती कार्ड देखना शुरू किए और इन्हीं में से कुछ लोगों को अलहदा करते गए। हमारी बोगी के दरवाजे पर 3 अस्करियत पसंद पहरा दे रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो सिविलियन, खवातीन, बूढ़ों और बलोचों को कुछ नहीं कहेंगे। मुश्ताक मोहम्मद ने बताया कि हमला आवर आपस में बलोची में बात कर रहे थे और उनका लीडर इन्हें बार बार एक ही बात कह रहा था कि फौजी एहलकारों पर खुसूसी नजर रखो, ये हाथ से निकलने नहीं चाहिए। हमारी बोगी से उन्होंने 1 दर्जन के करीब मुसाफिरों को नीचे उतारा और कहा कि ये सब सिक्योरिटी एहलकार हैं। इस दौरान एक शख्स ने मज़ाहमत की कोशिश की तो इसे तशद्दुद करके नीचे उतारा गया और फिर गोलियां चलने की आवाजें आईं। इसके बाद बोगी में मौजूद तमाम लोग हमला आवरों की हिदायत पर अमल करते रहे। शाम के वक्त हमला आवरों ने कहा कि हम बलोचों, औरतों, बच्चों और बुजुर्ग मुसाफिरों को रिहा कर रहे हैं। वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे, मगर जब मैंने बताया कि मैं तुर्बत का रिहायशी हूँ और मेरे साथ बच्चे और खवातीन हैं तो उन्होंने मुझे भी जाने दिया। एक और मुसाफिर ने खबर रसाई इदारे एएफपी से गुफ्तगू में बताया कि कैसे मुसल्लह अफराद शनाख्ती कार्ड के जरिए ये तस्दीक कर रहे थे कि कौन सूबे से बाहर का रहने वाला है। ये बिल्कुल बीएलए की जानिब से हालिया हमलों जैसा तरीक़ेकार था। एक मुसाफिर जिसे करीबी स्टेशन पर पहुंचने के लिए 4 घंटे लगे ने बताया कि हमला आवरों ने सबसे पहले शनाख्ती कार्ड और सर्विस कार्ड चेक किए। इस मुसाफिर ने दावा किया कि मेरे सामने 2 फौजियों को गोली मारी गई और 4 दीगर को वो साथ लेकर चले गए। उनका कहना था कि जो फौजी पंजाबी थे इन्हें हमला आवर अपने साथ लेकर चले गए। जाफर एक्सप्रेस में सवार एक और मुसाफिर मोहम्मद अशरफ ने बताया कि मेरे अंदाजे के मुताबिक वो हमला आवर 200 के करीब अफराद को अपने साथ ले गए थे। उनका कहना था कि हमला आवरों की तादाद भी 100-125 के करीब थी। दूसरी जानिब फौजी तर्जुमान ने दावा किया है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले तमाम 33 दहशतगर्दों को बाजियाबी ऑपरेशन में हलाक कर दिया गया। उनके मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान 21 मुसाफिर और 4 फौजी जवान भी शहीद हुए। आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि दहशतगर्दों ने 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब बोलान के इलाके ओसीपुर में रेलवे ट्रैक धमाके से उड़ा दिया और जाफर एक्सप्रेस को रोका। इस ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। उन्होंने बताया कि मुसाफिरों को बाजियाब करवाने के लिए फौजी ऑपरेशन में एसएसजी, एयरफोर्स और पुलिस ने हिस्सा लिया। पहले मरहले में खुदकुश हमला आवरों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद बाजियाबी का ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और एसएसजी के जवानों ने हिस्सा लिया और यरगमालियों को मरहलावार रिहा करवा लिया गया। डीजी आईएसपीआर ने बताया कि फौजी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।